अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें जो है एनिमेटेड वीडियोस या किसी किस्म की वीडियोस जो है उनकी बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो इसी सिलसिले में हमने जो है आपके लिए हम एक एनिमेटेड वीडियोस यानी वाइट बोर्ड एनिमेटेड वीडियोस के ऊपर हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं। हमारे बहुत ही सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, मोहम्मद मुदस्सिर ख़ान इनका नाम है। तो इन्होंने जो है आपके लिए ये कोर्स लॉन्च किया है। वैसे तो हमारी ये क्लासेस ESTP के प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये सारा का सारा कोर्स जो है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी होगा। तो आपने अगर मज़ीद अगले पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलें फिर आपको मैं लेके जाता हूँ मलिक मुदस्सिर ख़ान की तरफ। मलिक मुदस्सिर ख़ान जो है वो आपको स्क्रीन शेयर करके एनिमेटेड वीडियोज़ का पार्ट 1 दिखाएंगे। थैंक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये वाइट बोर्ड एनिमेशन की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम वाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में कंप्लीटली जानेंगे कि वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसका फ्रीलांस में या यूट्यूब पे ब्रांडिंग में या फ्रीलांसिंग वटेवर जो कुछ भी कहें उसमें इसका कैरियर क्या है, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कहाँ से वो सॉफ्टवेयर गेट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस। तो हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या है, ये कैसे करते हैं, तो मेरी एज क्या होनी चाहिए, मेरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए एज और एजुकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप किसी भी एज में किसी भी जो एजुकेशन है उसके साथ व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन ये कि 10-12 साल के बच्चे भी इसे कर सकते हैं, जिस एज में है कोई जेंडर मैटर नहीं करता। बस आपका शौक होना चाहिए कि आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को सीखना है और इस पे काम करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये करती क्या है, ये है इफेक्टिव वेज बिजनेस को एक्सपेंड करने का, प्रोडक्ट्स को सेल करने का, प्रमोशंस का। इसके अलावा आप यही व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस जो हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप में से काफी सारे लोगों ने अगर बुक समरीज को सुना हुआ है, देखा हुआ है यूट्यूब पे, तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 80+%, बल्कि आज से कुछ टाइम पहले चले जाएं तो तकरीबन सारी ही जो बुक समरीज थी वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन पे बनती थी, और आज भी इसकी बहुत मांग है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ये है जिसके जरिए आप बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग्स वगैरह जो होते हैं उनमें आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को यूज करके जो कुछ आपने लिखा है उसे आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के इसके अलावा भी काफी सारे यूज हैं। तो आगे चलते हैं। तो लोग जो है वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इस पे बजट कम लगता है। अब एक बंदे ने प्रमोशन करवानी है तो अगर वो किसी स्टूडियो से कराएगा तो उसे काफी सारे लोगों के लिए पे करना पड़ेगा। जैसे वॉइस ओवर वाले अलग होते हैं, एक्टर्स अलग होते हैं, फिर जब एक्टिंग हो रही है तो लाइटिंग के खर्चे और काफी सारी चीजें। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कम बजट में ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी बन जाती है, कम वक्त में भी बन जाती है, और उसे बार बार देखने में बुरा भी नहीं लगता, मतलब अच्छा लगता है। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ऐसे ही होती है जैसे आपको यहाँ सामने नजर आ रही है। देखें, ये एक इमेज है जिसमें ये सारी चीजें ड्रॉ हुई हैं। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं और हम देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का अपवर्क पे आया कुछ लोग हैं जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ किया तो पता चला यहाँ काफी सारे लोग हैं, और इसने टॉप रेटेड जो है वो उठा के मेरे सामने रख दिए। ये देखिए, ये लोग व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को सेल कर रहे हैं। अगर हम इसी को देख लें, ये जो अरश ए है, ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने देखा, इसे अगर हम देखें तो ये टॉप रेटेड है। 1000% से ज्यादा जो है इसका जॉब सक्सेस है, और इसने अभी तक 173 टोटल जॉब्स की हैं और 41,479 आवर्स का वर्क किया है। ठीक है, और ये है इसकी जो बेसिक स्किल है वो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, एक्सप्लेनर एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स।
तो ये यही चीज होती है जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और अगर हम फाइवर पे आ जाएं एंड फाइवर पे आके अगर हम देखें कि आया व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के अब भी हैं, कोई बंदा ये सोचे कि यार ये स्किल पुरानी हो चुकी है या इसमें कोई काम नहीं मिलता, वट एवर, ऐसी कोई बात सोचे, तो भाई हर स्किल, अगर लोग ऐसे सोचने लग जाए ना तो किसी ने कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि हर काम ऑलरेडी हो रहा होता है। अब देखिए ये पहले 4 लोग हैं, इनमें से मैं जो है इस थर्ड वाले को चूज करता हूं और देखते हैं कि इसके पास इस वक्त एक ऑर्डर क्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है, और $120 इसका बेसिक रेट है 30 सेकंड की एनिमेशन के लिए, ठीक है, और 61 मिनट की एनिमेशन ये $175 में दे रहा है। और अगर हम यहाँ से आगे जाएं, अगर आपको फाइवर का कुछ पता हो तो ये देखें, ये एक क्लाइंट को इसने वर्क करके दिया, और अगर हम देखें ये 36 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, और इसके अलावा ये 2 मिनट 33 सेकंड की, मींस आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये $250 से ऊपर का प्रोजेक्ट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का, ये बिल्कुल जैसे ये बना रहा है, ठीक है, ये हम भी बनाना सीखेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। अब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में तो आपने पता कर लिया कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या है, तो चलें एक नजर हम यूट्यूब पे जाके, बल्कि हम यहां से ही देखते हैं व्हाइट बोर्ड बुक समरी, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड की बुक समरीज पे जब हम जाएं तो हमें काफी सारी वीडियोस मिलेंगी। ये देखें, ये 1,11,000 व्यूज और इस तरह ये सारे, ये बुक समरी जो है 5 साल पहले ये व्हाइट बोर्ड पे बनी हुई है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो व्हाइट बोर्ड पर ही, ये भी व्हाइट बोर्ड का चैनल है एक, ठीक है, तो जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन पे ही वर्क कर रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का अपना कैरियर भी स्टार्ट किया जा सकता है, इसके अलावा और बहुत कुछ किया जा सकता है जस्ट एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से। तो ये स्किल सीखना बहुत आसान है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और वो हम कहाँ से गेट करते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को चलाने के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वीडियो स्क्राइब, ठीक है, ये videoscribe.co, इस वेबसाइट पे जाएं और यहां से ये आपको मिल जाता है, लेकिन यहां से हमने इसे नहीं लेना बिकॉज ये पेड है, ठीक है। अगर आप यहां से लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप जो है इसका ट्रायल वर्जन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इसने यहाँ ये बताया हुआ है। और अगर हम यहाँ जाएं प्राइसिंग में तो इसकी प्राइस भी आ जाएगी सामने, देखें ये इतने का पड़ता है, ठीक है, $8 पर मंथ का तकरीबन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर आपको पड़ता है। लेकिन जुगाड़ तो आपको पता है पाकिस्तानियों के पास होते ही हैं हर चीज के लिए। तो जुगाड़ ये है कि आपने जाना है गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है, ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। ये वेबसाइट इस तरह सिक्योर है कि यहाँ से कभी भी हैकर के बने हुए सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें वीडियो स्क्राइब, ठीक है। जब वीडियो स्क्राइब आप लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला आया है ये आप डाउनलोड कर लें, या सेकंड वाला, जो भी व्हाटएवर, ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लें। और जब ये डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे ना, मैंने क्लिक किया तो यहाँ नीचे जाके आपको ये 2 चीजें मिलेंगी, एक ये है डाउनलोड फुल सेटअप और दूसरा है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं जिस वर्जन से आपको सिखा रहा हूं वो ये पुराना वाला वर्जन है, ठीक है। तो आपने इसी को करना है जो 2 साल पुराना है, ठीक है, ताकि आप इसे लर्न कर सके। ठीक है, अब ये देखें यहाँ आगे, और यहाँ से सेम वही वाला प्रोसेस है, एक है डाउनलोड और एक है हाउ टू इंस्टॉल। आपने डाउनलोड करना है, हाउ टू इंस्टॉल को सर आपकी कंप्लीटली। स्क्रीन स्टक आ रही है। अच्छा, अब कैसी आ रही है? नहीं सही है, उसी की तरफ प्रॉब्लम होगा तो सही है। आवाज ठीक है हमारे पास, ये उनके नेट का प्रॉब्लम होगा। सर उनके नेट का प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें लिखा होगा कि सॉफ्टवेयर को, मतलब वीडियो मिलेगी जिसमें दिखाया होगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ओके। हाँ सर, तो वो अब एक बताओ। क्वेश्चन आया है, वो ये आया है कि ट्रायल एक्सपायर हो जाता है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने वीडियो स्क्राइब इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने इस पे वर्क भी किया हुआ है, और मैं आपके सामने अपनी कॉपी जो है वीडियो स्क्राइब की वो ओपन करता हूँ, ठीक है।
मैंने जब इसे ओपन किया, ठीक है, तो ये ओपन हो गया। यहाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। ये रिमाइंड मी लेटर मैंने इधर क्लिक किया। आपने कभी भी इसे अपडेट नहीं करना, बिकॉज आप जो है क्रैक वर्जन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। रिमाइंड मी लेटर किया, मैं लॉग इन करता हूं और ये कहता है यू नीड अ प्रो अकाउंट, मींस आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है। अब यहां से हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप देख लेंगे मैं आप कि कैसे से करते हैं, ठीक है। यहां से क्रिएट अ न्यू अकाउंट करें, ये आपको यहाँ लेके आता है और यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट टैब पे जाना है, वहां करना है 10 मिनट मेल। जब आप 10 मिनट मेल पे जाएंगे, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, यहाँ आपको एक टेम्पोरेरी ईमेल मिलेगी। मैं इसी को यूज करता होता हूँ ऐसे कामों के लिए जहां पे मुझे अपना ईमेल ना देना पड़े और जरूरी हो कि ईमेल दें। तो ये देखिए, ये ईमेल पुट किया और यहाँ पे सेम वही वाला जो आई एग्री, ठीक है, सेंड करो भाई, और ये हो गया, ठीक है। ये मेरा ट्रायल मुझे मिल गया 7 डेज के लिए, आई थिंक 14 डेज के लिए, मुझे नहीं याद, जो भी है। और अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपको कंफर्मेशन ईमेल भेज रही है ना, तो वो यहाँ इस इनबॉक्स में आएगी, ठीक है। इसलिए जब तक आप कंफर्म ना कर लें इस ईमेल को कहीं पुट करने के बाद, तो इस वाली विंडो को क्लोज नहीं करना, ठीक है, नहीं तो ये चला जाएगा। अच्छा, अब मुझे मिल गया, मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैंने सेम वो नया ईमेल पुट किया और लॉग इन कर दिया। पासवर्ड मैंने सेम रखा होता है हर एक का। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंटरफेस ऑफ वीडियो स्क्राइब। अब ये 2 हफ्ते के लिए हमारे पास चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है, जो हमारे सामने फर्स्ट लुक आता है वीडियो स्क्राइब के सॉफ्टवेयर का, ये वो चीज है। अब इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, या इसमें हम चीजों को डिवाइड करते हैं, चले देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या क्या है और मैं कैसे आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, गुड। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जो मैंने अभी जिसके इर्द गिर्द सर्कल लगाया है, ये हमारे जो है ना टेम्पलेट्स, मतलब हमने जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ये 2 प्रोजेक्ट किए, एक अपवर्क के क्लाइंट के लिए, ठीक है, और उसके अलावा मैंने एक और पुराना किया था, ये वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम जो भी प्रोजेक्ट्स सेव करते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब मैं रेड वाला कलर लेता हूं, फिर हमारे पास एक पोर्शन यहाँ होता है, ठीक है। इस पोर्शन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक नई स्क्राइब ओपन करें। मींस वीडियो स्क्राइब में हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो स्क्राइब होती है। मींस ये एक स्क्राइब है, ये भी स्क्राइब है, ये भी स्क्राइब है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो या तो हम एक नई स्क्राइब ओपन करें या हम ओपन स्क्राइब करें। अब ओपन स्क्राइब क्या होता है, वो ये होता है कि कई दफा आपको क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, या वो आपको एक प्रोजेक्ट फाइल दे देते हैं, कहते हैं हमारे पास आधी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनी हुई है, हम चाहते हैं कि आप उसी में आगे कंटिन्यू करें। तो वो आपको अपनी फाइल देंगे, वो फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो बैकअप फाइल होगी उनके प्रोजेक्ट की, जो यहाँ ओपन स्क्राइब से ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये देखें, इस वक्त है रीसेंट स्क्राइब्स, मींस यहाँ ये जो है, ये रिसेंटली मैंने जिन पे वर्क किया था, ये वो है। अगर यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली मेन्यू चेंज हो जाएगी, ये वाली मेन्यू, ठीक है। इसी तरह टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, ये मेन्यू चेंज हो जाएगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं चेंज करके। ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये चेंज होगी, ठीक है। ऑनलाइन चूंकि हमने सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं किया, तो इसलिए ऑनलाइन तो हमारे पास है कुछ नहीं। टेम्पलेट्स पे गए तो यहाँ पे काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें और अंडरस्टैंड करनी है। जब टेम्पलेट्स आ गए, ये होते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। तो इस वक्त हमारे सामने 8 टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये हॉलीडे ग्रीटिंग है, ठीक है, और ये हैप्पी हॉलीडे है, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे है, और ये ऑन बोर्डिंग स्लाइड शो, एम्प्लॉय, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस क्लास, और ये वो। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे आए तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये फर्स्ट पेज है ऑफ 9 का, मींस टेम्पलेट के 9 पेजेस यहाँ पे और भी हैं।
तो चलें यहाँ क्लिक करते हैं, ये नेक्स्ट है, ये सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, हैप्पी न्यू ईयर, और ये देखिए कितनी जबरदस्त किस्म की जो है ना टेम्पलेट्स आपको ये बनी बनाई दे रहा है। ये कॉलेज की एक्सप्लेनर, सिंपल कॉलेज और योर स्टोरी, रोड ट्रिप, और इसी तरह राइटिंग, आगे जाएं तो जो कुछ आपको चाहिए वो आप ऑनलाइन जो इसके टेम्पलेट्स हैं उनमें से भी चूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड। अगर आप यहाँ इस जगह पर देखें, टॉकिंग अबाउट दैट, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखें ये आपके सामने आ जाती है। अब सेटिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस को समझिएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को आपने कभी भी नहीं छेड़ना। स्पार्कल अकाउंट को मैनेज करना है, भाई हम तो क्रैक यूज कर रहे हैं, हम तो हैं ही नहीं उस पे, तो इसे भी आपने कभी भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आ जाता है कि ट्रांजिशन टाइम क्या हो, तो वो है 1 सेकेंड, इसे ऐसे ही छोड़ दें। पास टाइम हाफ सेकेंड, इसे भी ऐसे ही छोड़ दें। और आता है फिर ड्रॉ टाइम, ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ टाइम वो है 3.5 सेकेंड्स। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे जब आप देखेंगे ना तो ये 8 सेकेंड होगा या वट एवर, ज्यादा भी हो सकता है, आपने इसे 3.5 या 3 ही रख लेना है। उसके बाद ये इसको भी ऐसे ही छोड़ें। नीचे ये दो जो हैं इन्हें भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा सॉरी, इसमें ऑटो सेव नहीं है, ठीक है। मे बी आप जब डाउनलोड करें तो उसमें ऑटो सेव आ जाए। मेरी अगर पुरानी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे जाके देखें तो हर एक में मैंने ऑटो सेव का भी बताया था। ऑटो सेव ये होता है कि वीडियो स्क्राइब बार बार स्क्राइब्स को खुद सेव कर रहा होता है, तो इसमें ऑटो सेव नहीं है। मे बी आप जब करें तो तब हो, लेकिन अभी जब मैंने इसे डाउनलोड किया था तब इसमें ऑटो सेव नहीं था। तो मैं जा रहा हूँ रिसेंट स्क्राइब्स वाले टैब में, और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अपनी एक नई फाइल। अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, कोई चीज समझ ना आई हो तो मैं बता देता हूँ। सर ये टेम्पलेट्स हमारे पास यही होंगे या हम ऐड भी कर सकते हैं इसमें? नहीं, आप ऐड नहीं कर सकते टेम्पलेट्स, यही टेम्पलेट्स होंगे आपके पास। हाँ, अगर आपको कहीं से प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाएं तो और बात है। ओके सर, मतलब सर वो जो आप बता रहे हैं कि ओपन में जाके जो हम ऑन करते हैं, क्लाइंट की तरफ हाँ से अगर कोई फाइल मिल जाए तो। बिल्कुल, क्लाइंट्स की तरफ से, या आप आपस में एक दूसरे के साथ अपनी फाइल शेयर कर रहे हैं। सर मेजोरिटी तो इससे हो जाते होंगे ना, जो टेम्पलेट्स हैं। नहीं, मैंने कभी भी टेम्पलेट को यूज नहीं किया, क्योंकि टेम्पलेट को यूज करके आप का बहुत टाइम जाया हो जाएगा। ओके सर। सर एंड में ना यूट्यूब उसका लिंक भी सेंड कर दीजिएगा, थैंक यू। नहीं, ये सर के चैनल पे चली जाएगी ये वीडियो, ठीक है। और दूसरा टेम्पलेट जो है ना, अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो आपका पूरा स्टोरी बोर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट कभी यूज नहीं करना। अब देखिए मेरे सामने ये लोडिंग का एरर आ रहा है, तो इसका एक ही हाल है कि इसे यहाँ से क्लोज करो, ठीक है, और दोबारा ओपन कर लो, ठीक है। क्योंकि हम इसका जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें हम ज्यादा जो है पंगे नहीं ले सकते। दोबारा लॉग इन किया, और ये अब मैं एक न्यू स्क्राइब को ओपन करता हूं, एंड वेलकम टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम पिछला पूरा जो है वो डिस्कस कर आए हैं। अब यहाँ पे कुछ पोर्शंस हैं जिनका मैं सबका कलर चेंज करूंगा। ब्लैक में जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सेव है, ठीक है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। ये आगे जो है कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो ये है कैनवस, ठीक है। कैनवस वो जगह होती है जहां पे आपको प्रीव्यू होता है कि आप क्या इंसर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। और उससे नीचे ये जगह जो है ये है टाइम लाइन, ठीक है। टाइम लाइन मीन्स जो कुछ भी आपकी वीडियो में यूज हो रहा है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मतलब
कब, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो टेक्स्ट कितने सेकंड पे स्टार्ट होगा, कितने सेकंड के लिए ड्रॉ होगा और कितने सेकंड तक रहेगा, ये सारा डिसीजन इस टाइमलाइन में होता है। यहां से, इस जगह से आप वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या चार्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो है ये कुछ नेविगेशन कीज हैं जो नेविगेट करती हैं, मींस इसको कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, ऊपर और नीचे, ठीक है। और उसके बाद आखिर में रह जाता है ये वाला पोर्शन। तो यहां से आप इसमें म्यूजिक, वॉइस और डिजाइन्स ऐड करते हैं, हैंड चेंज करते हैं। और आखिर में एक पोर्शन है ये वाला, बल्कि इसके लिए मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ठीक से क्लियर हो, ये वाला। और यहां से आप जो है अपना जो जो कुछ भी होता है उसे प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। और प्रीव्यू करने के बाद यहां से आप उसे रेंडर भी करते हैं। रेंडर का मतलब ये होता है कि जो आपने एनिमेशन बना लिया अब उसे वीडियो की फॉर्म में एक्सपोर्ट करके कहीं भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 पोर्शन है, ठीक है। इन सारे पोर्शंस को अंडरस्टैंड करना यही है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। यहां तक होप्स हो कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हम, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वेट कर लेते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये जो जगह है ना जिस तरफ मैंने पॉइंटर लगाया है, ठीक है, यहां से हम इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। इस वक्त इसका कोई नाम नहीं है। अगर आप यहां देखें वीडियो स्क्राइब के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई चीज ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूं, ठीक है। और वो टेक्स्ट होगा वेलकम टू ESTP व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐड न्यू टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ गया और मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू ESTP। अब ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ, अगर आप देखें ये यहां से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल यहां से, और फॉन्ट्स यहां से ऐड कर सकते हैं, यहां से अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, और यहां से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलें ये सारी चीजें एक दफा देखते हैं। यहां से मैं इसे चेंज करता हूं ये, ठीक है। अमिता में रेगुलर में बोल्ड है, मैं इसे बोल्ड कर देता हूं। मोर फॉन्ट्स पे क्लिक करो तो यहां से ये जो फॉन्ट है अगर आप देखें इनके ऊपर लिखा हुआ है अवेलेबल फॉन्ट्स, और ये है इंपोर्टेड फॉन्ट्स। मतलब अगर आप और इंपोर्ट करना चाहते हैं यहां से करेंगे, और ये फॉन्ट्स जो है अवेलेबल है इनमें से चूज करते हैं। तो हम एक अवेलेबल फॉन्ट में से चूज करके आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। दिखा चुका हूं अमिता। और अब हम यहां से एक फॉन्ट लाएंगे और वो है ये, सॉरी, बेथ एलन, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बेथ एलन जो है इस तरफ आ गया, और अब हम यहां से जाके देखते हैं ये बेथ एलन कहाँ है। तो जो हमने ऐड किया ना वो वाला फॉन्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो वाला फॉन्ट भी हमने ऐड कर लिया वो फॉन्ट जो है आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये फॉन्ट हमारा कहाँ गया है, ओके। नीचे जाते हैं, उसका नाम क्या था, थिंक सो कि उसका नाम क्या था, बेथ एलन। ये देखें अब ये बेथ एलन जो है चेंज हो गया यहाँ, और अब देखें ये है वेलकम टू ESTP, ठीक है। अगर अब जब हमने इस फॉन्ट को लाया, एक टेक्स्ट को लाया, ये हमारे पास आ गया यहाँ। अब देखिए इस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम यहाँ से यहाँ 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 कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये हमारी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, हम इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो मैं इसे यहाँ रखता हूं, और अब और क्या कर सकते हैं, जो ही मैं एक टेक्स्ट लेकर आया तो आप अगर नीचे देखें यहाँ इस जगह पर
तो हमारे पास और कुछ चेंजेस आ गए। हमारे पास एक टाइमलाइन में एक चीज ऐड होगी, एक टेक्स्ट ऐड हो गया, और उसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि ये 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और ये 4.5 सेकंड तक जारी रहता है, ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन है, फ्रॉम 0 टू 4.5 सेकंड। तो हर एक जो चीज भी टाइमलाइन पे यहां मौजूद होती है नीचे, उसका स्टार्ट और एंड हमें नजर आ रहा होता है। अब अगर हम इसे प्ले करते हैं तो प्ले के लिए ये बटन है प्ले फ्रॉम स्टार्ट का, ये देखिए वेलकम टू ESTP, ठीक है। लेकिन अगर आपने व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस देखी हो तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसे यहां रखते हैं। ऐसे क्यों नहीं होता? जहां पे ये से जूम इन करके नहीं करता होता, उसके लिए हम पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहां से कैमरा पोजीशन इसकी लॉक कर देंगे, ठीक है। हमने इसे सिलेक्ट किया, कैमरा पोजीशन को यहां से लॉक किया, सेट कैमरा पोजीशन टू करंट पोजीशन। अब स्क्रीन यहीं पे रहेगी और ये वेलकम टू ESTP लिखा आएगा, ठीक है। दोबारा इसे प्ले करते हैं। अब देखें, अगर आप यहां पे देखें तो जूम एट एंड है, ठीक है, इसे अनचेक करना है। जब इसे अनचेक करेंगे ना तो ये जूम इन नहीं होगा। ये अनचेक किया मैंने, अब ये वहीं पे रहेगा, वेलकम टू ESTP लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो अब मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वटएवर कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ ऐड न्यू इमेज पे। जो ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए मेरे सामने एक और स्क्रीन आई। अब इस स्क्रीन में जो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये रिसेंटली एडेड इमेजेस हैं जो मैंने ऐड किए थे, ठीक है। और यहां से हम और इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर हमें चाहिए एरोस तो वो यहाँ है, बिल्डिंग्स यहाँ है, कॉल आउट्स यहाँ है, इमोजीज यहाँ है, मनी यहाँ है, पीपल यहाँ है, और पीपल फीमेल वो भी यहीं पे हैं, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम देखें यहां से यूं गए, ठीक है, और अगर पुरानी कोई यूज करना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, ठीक है, तो वो यहां से यूज करेंगे। लेकिन अगर आप यहां करना चाहते हैं तो वो है, फॉर एग्जांपल मैं यहां सर्च करता हूं व्हाइट बोर्ड, ओके। मैंने व्हाइट बोर्ड सर्च किया तो व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे 3 पेजेस आ गए हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आगे जाता हूं और इनमें से देखता हूं मुझे कौन सा अच्छा लगता है। तो ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखें, इसको भी कैमरा पोजीशन लॉक की और हमने स्टार्ट से प्ले किया, वेलकम टू ESTP लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। तो ये हमारा वो है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ESTP को यहां रखा और इसे यहां रखा। दोबारा प्ले करते हैं, वेलकम टू ESTP, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ वेलकम टू ESTP, ये किसका माइक किसका ऑन है, कहां से मुझे वॉइस आ रही है? अच्छा, देखें अब मैं बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जैसे मैं बोलूँ ना वैसे वैसे ड्रा हो। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट भी होगी। आपने यही वाला एक वेलकम टू ESTP लिखना है, लिख के उसकी छोटी सी यही एनिमेशन बनानी है और वो एक्सपोर्ट करके अपने ग्रुप में ऐड करनी है। ये आज का आपका टास्क है। तो चलें, वेलकम टू ESTP। अब देखें मैं बोलूंगा वेलकम टू ESTP, तो 1 मिनट और तकरीबन 5 सेकंड तक मैं बोल चुका हूं, ठीक है। लेट्स लर्न मैंने किया है और अब 3.5 सेकंड तक मैंने बोला है लेट्स लर्न। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में आप बोलूंगा और मैं चाहता हूं अब ड्रा हो, यानी जो मेरा वेलकम टू ESTP आए वो 1.5 सेकंड में कंप्लीट हो चुका हो, फिर उसके बाद अगला जो ड्रॉ होना स्टार्ट हो वो 3.5 सेकंड से हो, ठीक है। लेट्स लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और वो 6 सेकंड तक जाए।
3.5 से स्टार्ट हो और 6 तक जाए तो ये 2.5 सेकंड बनते हैं। तो अब ये सारी सेटिंग हमने इन दोनों के साथ करनी है, ठीक है। तो चलें कैसे करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ नीचे टाइम लाइन पे, और इन फिगर्स को, ये टाइम्स को हमने थोड़ा छेड़ना है, चेंज करना है, और यही है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो मैंने यहाँ क्लिक किया। जब मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखें तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शंस कुछ नजर आए, ठीक है। अब कोई ऑप्शन अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो उस पे कर्सर लेके जाए, वो खुद बता देता है मैं कौन हूँ। जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके आ रहा, तो ये कहता है व्यू एलिमेंट्स कैमरा पोजीशन। अगर मैं यूं क्लिक करता हूं, और ये है लॉक एलिमेंट। अब ये जो मैंने किया है ना, व्यू एलिमेंट्स कैमरा पोजीशन, तो कोई चेंज नहीं आया। ये चेंज आएगा ना अगर मैं इसे यहां ले जाता हूं, और अब मैं यहां क्लिक करता हूं, तो देखें कैमरा पोजीशन पे मुझे वापस ले आया। मींस कि ये यूं हो और आपको कैमरा पोजीशन देखनी हो किसी भी एलिमेंट की, तो आप यहां क्लिक करेंगे, वो आपको यहां ले आएगा। इसको लॉक करना है, मींस कि मैं यहां क्लिक करता हूं और वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूं वो सिलेक्ट ना हो, देखिए अब सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसे लॉक कर दिया है यहां से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी तक पहले बता देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन सॉरी मुझसे रह गया। मैं अब बताता हूँ। इसे सेव करना है यार, ये सेव एज पे क्लिक करो, माई कंप्यूटर को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट लोकेशन यही है, और मैं इधर ही लिख देता हूँ ESTP 26 दिसंबर, ठीक है। तो ये सेव हो गया, और जो ही सेव हुआ, मैंने आपको पहले बताया था ये अनटाइटल्ड है, तो इसके साथ कोई नाम वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप अभी देखें तो वहां पे आ गया है ESTP 26 दिसंबर। अच्छा, हम वापस चलते हैं। हमने क्या करना है जी, हमने इसे हाफ सेकंड तक लेके जाना है। तो ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज जो है ना, इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ हमें एक नई मेन्यू नजर आएगी। इस मेन्यू में भी आगे ऑप्शंस हैं। तो एक ये है कि हम इसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मींस एडिट का मतलब ये है कि हम इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, वो यहाँ से करेंगे एडिट से। ग्राफिक फिल्टर्स में हम इसमें थोड़े शस्के डाल सकते हैं, यही कह लो। मींस हम इसका ड्रॉप शेडो और इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ड्राइंग ऑप्शंस के साथ हम खेल सकते हैं। अब ड्राइंग ऑप्शंस में ये सब कुछ है कि ये ड्रॉ हो या ये मूव इन हो, अच्छा ये सॉलिड हो, ओपेसिटी की कितनी हो, रोटेशन क्या हो, ये इसका एनिमेट टाइम क्या हो, इसका पास टाइम क्या हो, और इसका ट्रांजिशन टाइम क्या हो, ये सब कुछ हम यहां से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यही सब कुछ है। अगर आप देखें गौर से तो आपको नजर आएगा, ठीक है, कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 ये 4.5 सेकंड तक है। हमें इसे यहां से लेके, यहाँ 0 से लेके यहाँ सिर्फ हाफ सेकंड तक लाना है, ठीक है। ये हमारा मिशन है। तो उसके लिए पहले तो मैं ये करता हूं कि मैं इसका एनिमेट टाइम 1 सेकंड करता हूं, पाज इसका खत्म कर देता हूं, और ट्रांजिशन इसकी हाफ करता हूं। तो देखें ये हो गया हाफ सेकंड, 1.5 सेकंड। तो आप देखें, सॉरी तो इधर आना भाई, किधर चला गया कैमरा पोजीशन दोबारा से। वेलकम टू ESTP, लेकिन अभी तो मैंने आगे बोलना था लेट्स लर्न, और फिर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आना था। यानी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का ये जो स्टार्ट है, ये जो हमने सेट किया है, आपको नजर आ रहा है ये 1.5 सेकंड से। मैं तो चाहता हूं कि ये जाके स्टार्ट हो 3.5 सेकंड से। तो ये 3.5 सेकंड से स्टार्ट हो, दैट मीन्स ये पिछला 3.5 सेकंड पे एंड हो। तो अब हमने ये करना है, ठीक है। मैं वापस गया, यहां मैंने इसमें पाज ऐड किया तो 2 सेकंड हो गया, और ऐड किया तो 2.5 हो गया। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अच्छा। और फिर और ऐड किया तो अब हो गया 3.5। अब होगा क्या कि ये जो इसकी एनिमेशन है ना, ये 1 सेकंड में ही ड्रॉ होगी, लेकिन ये आगे थोड़ा टाइम लगाएगा। तो चलें, ओके किया। अब देखें, वेलकम टू ESTP, लेट्स लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। आ गया ना अपनी जगह। लेकिन ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाला बहुत देर लगा रहा है भाई साहब, तू जल्दी जल्दी ड्रॉ हो, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन 1.5 सेकंड में बोल दिया था।
वेलकम टू ESTP, लेट्स लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। देखें तो इस तरह हम अपने स्क्रिप्ट के साथ अपनी किसी भी जो टेक्स्ट है या जो इमेज है उसे इंगेज करते हैं। जो हमारा स्क्रिप्ट होता है उसी स्क्रिप्ट के साथ ही हम हर चीज को ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता चल गया कि कैसे हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया, कैसे हमने टेक्स्ट ऐड किया और कैसे ये सारी सेटिंग्स की। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो वो पूछ सकता है। एंड करता हूं मैं अपनी इस क्लास का इसी वीडियो को, इसी अपनी एनिमेशन को वीडियो की फॉर्म में एक्सपोर्ट करने से। तो उसके लिए हमें यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये आ गया यहाँ ये वाला बटन, ठीक है। इस बटन पे गए, यहां से आ जाती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट अगर आपको कहता है भाई मुझे 1080 जो है चाहिए, ठीक है, वो आपको फ्रेम रेट भी कभी कभार बता देते हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है फ्रेम रेट ज्यादा हो, 25 नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लाइंट कहे तो कर दें, ठीक है। फ्रेम रेट का क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी इमेजेस आए, तो 1 सेकंड में 25 इमेजेस है। तो कई लोग ज्यादा भी कह देते हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा, आज तक मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया। तो यहां से मैं इसका नाम रखता हूं ESTP फर्स्ट, हो गया ESTP फर्स्ट। एंड मैं इसे जाके कहता हूं कि भाई साहब आप भी वहीं पे प्रोजेक्ट में यहाँ चले जाएं, सिलेक्ट एंड दैट्स इट। आप जो है विंडोज WMV भी कर सकते हैं, AVI भी कर सकते हैं। WMV कर दें वो अच्छा है। क्लिक किया और अब ये रेंडर होने लग गई, ठीक है। तो ये रेंडर कैसे होगी, जो कुछ है वो यहाँ स्क्रीन पे ड्रॉ होगा, इसी दौरान यहाँ प्ले हेड चलेगा। ये देखें स्टार्ट हो गया, ठीक है। जितना लंबा प्रोजेक्ट उतनी ज्यादा देर लेता है और फिर ये वीडियो रेंडर होके वीडियो की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली क्लास होगी एंड मेरी तरफ से। कल की क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको मजीद बताऊंगा कि कैसे आप एक बहुत बेहतरीन व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं, कैनवस को कैसे अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। कैनवस ये वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे आपको ड्रॉ होता नजर आ रहा है सब कुछ, ये कैनवस है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। तो किसी का कमेंट भी आ गया है, तो लेट्स सी कि वो क्या कह रहे हैं। कैन यू प्लीज टेल हाउ वी कैन ऐड वॉइस? ओह गुड, ये अच्छा क्वेश्चन किया जाते जाते। तो वॉइस जो है ना वो यहाँ से, लो जी, ये वीडियो की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इतनी देर में हम वॉइस भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी कि अगर हम ऐड कर सकते हैं यहीं पे रहते हुए। CIGY, अगर एडोसिटी ने कोई प्रॉब्लम ना किया तो मैं अभी जो है ना अपनी वॉइस यहाँ पे ले आता हूँ। रिकॉर्डिंग डिवाइस, चलिए ये माइक्रोफोन भी लगा है, इसी को यूज करता हूँ। वेलकम टू ESTP, लेट्स लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। तो मैंने एक वॉइस यहाँ पे बनाई, ठीक है, एक्सपोर्ट किया इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट करके मैं ले आया जनाब डेस्कटॉप पे, अनटाइटल ही रखते हैं इसे फिलहाल। और यहाँ से ये वॉइस ऐड वॉइस ओवर पे गया मैं, और वॉइस ओवर पे जाके जब मैं गया तो ये आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्लिक करके मैं अपनी वॉइस कर लूंगा। अगर मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहता तो ये बटन था, मैंने नहीं की, ठीक है। मैं यहाँ लेके आया एंड यहाँ लाने के बाद मैं गया डेस्कटॉप पे एंड डेस्कटॉप पे अनटाइटल को मैंने यहाँ लाया और मैंने ऐसे किया। दोबारा यहाँ से इधर क्लिक करना था। अब देखें, तो ये होगी, ठीक है। इस तरह हम वॉइस ऐड करते हैं, पीछे हल्का सा म्यूजिक भी लगा देते हैं। ये म्यूजिक है, अपना म्यूजिक ऐड करना हो तो यहाँ, नहीं तो यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल में मैं जाता हूँ एंड मैं कहता हूँ इजी वाला कोई हो। ले जी, ये वाला मैंने चूज कर लिया और ये इतना स्लो, ठीक है। अब देखें, ठीक है, तो मैं विद म्यूजिक भी इसे कर लेता हूं।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ट्रांजिशन टाइम में क्लियर नहीं हुआ, टाइम कैसे और किस बेस पर एडजस्ट किया है? टाइम मैंने एडजस्ट किया है कि मेरी वॉइस की बेस पर, कि मैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो बोल रहा हूँ वो तकरीबन 3.5 सेकंड पे आ रहा है, तो फिर उतना पास पिछले वाले में ऐड करूं ताकि अगला वाला जो ड्रॉ है वो 3.5 सेकंड पे जाके ड्रॉ हो। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, यहाँ पे सर रहते हो। क्लाइंट अपना वॉइस भेजता है, वो किस तरह बोलता है कि आपको किस तरह व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनानी है? क्लाइंट दो तरह के होते हैं, एक आपको वॉइस भेज देता है और दूसरा आपसे कहता है आप खुद वॉइस दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे आप यहाँ पे आए, अब ये जो है ना ये $250 की एक एनिमेशन बना के दे रहा है, या हमने इससे पिछला ये वाला देखा था। ठीक है, तो ये अब देखें ये बता रहा है कि वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग इंक्लूडेड है, इस बंदे ने बता दिया है। $120 लेगा 30 सेकंड के, और इसमें वो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करके देगा। ठीक है, अब इसको ये दूसरे जनाब हैं, ये भी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, नहीं ये नहीं, सॉरी, हाँ ये देखें इसने 120 में वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग दी हुई है और इसने 250 में वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग दी हुई है। तो ये क्लाइंट को बता देते हैं, ठीक है, कि हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन ये जो कम वाले होते हैं वो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग नहीं देते। ठीक है, जैसे मैं अपने गिग पे वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग जो फर्स्ट 2 पैकेज हैं बेसिक और स्टैंडर्ड पे नहीं दे रहा। ठीक है, और मैं प्रीमियम पे जाके देता हूँ और फिर रेट उसी तरह हाई हो जाता है, ये होता है। तो वॉइस अगर आपको वो देता है तो जाहिर है फिर वो वॉइस के आपको उतने पैसे चार्ज करेगा, तो आप उन पैसों को यूज करते हुए जो है वॉइस ओवर खरीद लेंगे फाइवर से ही। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि वॉइस ओवर के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है। सर अगर हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने कोई भी जैसे इमेज डालनी हो तो क्या इंपोर्ट हो सकती है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब इमेज डालने की बात आती है ना, तो इमेज, अब देखें इसमें ये इमेज है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड की अपनी इमेज है। ठीक है, अगर हम यहाँ जाएं तो इसके अंदर ये जो इमेजेस होते हैं इन्हें कहते हैं SVGs। ठीक है, मींस स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये आपको यहाँ से ही मिलेंगे। और कोई इमेज अगर आप डालते हैं, इन केस फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ऐड करता हूँ, एक इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक लोगो ऐड किया हुआ था, आई थिंक सो के क्लाइंट ने मुझे दिया था, और वो है ये N। ठीक है, अब ये देखिए ये इमेज है, इसकी कैमरा पोजीशन भी लॉक कर दी, और इसको अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे ना इस बटन पे तो ये प्ले फ्रॉम स्टार्ट करेगा, इस पे करेंगे ना तो प्ले फ्रॉम करंट एलिमेंट करेगा। देखें तो ये इमेज को ऐसे ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का ड्रॉ भी देखें और इमेज का ड्रॉ भी देखें, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, टोटल कितनी क्लासेस होंगी? ये ज्यादा से ज्यादा 5 क्लासेस होंगी या 6 इंशाल्लाह। अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो सर एक और काइंडली यहाँ क्वेश्चन पूछ। सर एक क्वेश्चन और है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइंट का काम करते हैं, कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देता है, तो हम उसकी प्राइस किस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी प्राइस ये होगी या इसकी प्राइस ये होगी? थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये देखें, ये यहीं पे आप देख लें, ये हाफ मिनट के $250 चार्ज कर रहा है, और यहीं अगर आप नीचे आ जाए ना तो ये $15 चार्ज करने वाले भी हैं। ठीक है, ठीक है, और इधर से नीचे आए तो $10 भी इस बंदे ने लिए हैं, और इसी तरह नीचे जाएं तो $15, 75, 120, ज्यादा भी हैं कम भी हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्ट में हैं तो आप इतने हाई चार्जेस ना रखें, यानी आप स्टार्ट में आप $250 ले रहे हैं। देखें अब इस पे क्या नाम है,
और मैं इधर ही आपको एक और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन सेलर्स पे जाता हूँ जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और उनमें से मैं एक कम रेट वाला चूज कर लेता हूँ। तो देखते हैं, ये बंदा $10 चार्ज करता है, ठीक है। हमने दो चूज किए, एक ये है जो $250 चार्ज करता है, और एक वो है जो $10 चार्ज करता है। इसको एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये $250 वाला और ये $10 वाला। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। आप कहते हैं ना कि पैसे कैसे चार्ज करने, नीचे आए तो इसे हसन ने रिव्यू दिया एक महीना पहले, उसे छोड़े। ये ऑनेस्ट वेल्थ ने इसे रिव्यू दिया है, तो देखते हैं ऑनेस्ट वेल्थ। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस कोर्स पे आप हमें फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे अपवर्क में? नहीं नहीं, इसमें वो इंक्लूड नहीं है। अब देखिए ये जो हॉनेस्ट है ना, हॉनेस्ट वेल्थ ने जिन लोगों को दिया हुआ है ना काम, कभी भी आप उन्हें देख लें। उसमें एक ये मून स्टूडियो है, वो छोड़ें और इसे देख लें। ये दूसरा जिस बंदे को काम दिया मोहम्मद शरीफ भाई को, तो ये देखें मोहम्मद शरीफ भाई के रेट्स देख लें, ठीक है। 30, 10, 30, 5, 5, 5, 5, समझ आ रही है ना। अब हम सीधा यहीं से जंप करते हैं डीजे यंग पे। डीजे यंग को काम दिया हुआ है इसने, जाहिर है इसने इसे उतने पे किए होंगे जितने इसने लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, ये लड़की औरों को काम देती है, तो डीजे यंग के अलावा इसने किसी को नहीं दिया। चलो इसको देख लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट क्लाइंट में फर्क है। इस क्लाइंट ने असद फरीद को भी दिया है, ठीक है। अब असद फरीद के रेट्स देख लेते हैं। असद फरीद के रेट्स भी $100 के नजदीक नजदीक है। यानी समझ आई है ना, हमने पिछला वाला भी देखा कि उसका क्लाइंट उन्हीं को दे रहा है जो $5-10, ठीक है, $5-10 काम कर ले रहे हैं। और डीजे यंग का क्लाइंट और भी क्लाइंट हायर कर रहा है, फ्रीलांसर हायर कर रहा है, तो वो बड़े। तो अगर आपका काम अच्छा है और आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं और लोग आपके पास आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा पैसे वाले लोग आएंगे। लेकिन अगर आप कम पैसे रखते हैं तो आपके पास कम पैसों वाले लोग आएंगे, ठीक है। तो पहले अपनी सर आप वर्थ ग्रुप में बनाने की। ऐड है? जी सर आप ग्रुप में ऐड है? जी हाँ, जी हाँ। आयशा सहर कह रही है कि प्रोजेक्ट देंगे प्रैक्टिस के लिए। जी बिल्कुल दे दूंगा ना, क्यों नहीं, मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा और रिक्रिएट के लिए प्रोजेक्ट दे दूंगा। गेट इनटू पीसी से ये वेबसाइट ये मिल जाएगी। सर प्लीज टेल मी फ्रॉम विच ऐप वी गेट वीडियो स्क्राइब फ्री ट्रायल। आप ये गेट इनटू पीसी पे जाएंगे ना, ये मैंने कॉपी किया, लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं जिनकी वजह से आपको समझाना और भी काफी आसान हो गया था, ठीक है। ये हाई पेइंग क्लाइंट्स, हाई पेइंग फ्रीलांसर्स के पास जाते हैं। अब स्टार्ट में आपने नहीं $250 लिख लेने, स्टार्ट में आप कम से जाएं, ठीक है, कम से जाएं और आगे जाके इंशाल्लाह। सर जो कलरफुल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है वो भी सेम मेथड से होंगी, उनकी इमेजेस खुद डिजाइन होंगी। अच्छा, कलरफुल व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो है ना वो इसी में होती है। कुछ कुछ कलरफुल यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आजकल जो कलर्स ज्यादा छाए हुए हैं वो ये हैं, इस तरह का, ठीक है। और ये इस तरह का, ये कलर्स आजकल छाए हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कलरफुल व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस की बात कर रही हैं तो वो थोड़ा ये जैसे ये है, ठीक है, ऐसे कलरफुल व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस बन जाते हैं। उनके लिए थोड़ी आपको जो है ना मेहनत करना पड़ती है। अब देखें ये बंदा ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ हो गया, पूरा पूरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। और फिर क्लाइंट आ गया। अब हुआ क्या है, इसने यहाँ पे ये किया है कि जैसे डिलीट करो इसको भी, इसको भी,
ये जो इमेज है ना, ये इस इमेज को उसने यूज किया है और इसी इमेज को फोटोशॉप में लेके जाके इसकी हर जगह पे कलर्स भरे हैं, ठीक है, और इसने यहां से किया है कॉपी पेस्ट। अब ये दूसरा जो है ना, ये पहले वाले के ऊपर है ये वाला, ठीक है, इसको इसने यहां से किया है फेड इन, समझ रहे हैं, और फेड इन करके इसे हाफ सेकंड दे दिया है। पिछला वाला जो है उसका ये पास और ट्रांजिशन बिल्कुल इसने खत्म कर दिया है। अब हुआ क्या है कि जब ये वाला पूरा ड्रॉ होगा तो ऊपर कलर आ जाएगा। ओके सर, आफ्टर दीज क्लासेस एंड प्रैक्टिस कैन आई गो टू फाइवर फॉर अदर सर्विसेज? जी हाँ, आप जाएं वहां जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करें। विल आई गेट अ रिकॉर्डेड क्लास एज ज्वाइंट लेट? जी हाँ वैस, आप बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी लंबी क्लास मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे बोर तो नहीं हुआ आप लोग? बस ये बता दें ताकि मुझे पता चल जाए। नहीं सर, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स था, थैंक यू। स्टे। अच्छा, इस क्लास से इंफॉर्मेशन मिली है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसी क्लास में ना मैं आपको ये वाला गुर सिखा जाऊंगा। उसके लिए आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, वो क्या कहते हैं उसे, उसका नाम क्या, फोटोशॉप। हाँ, उसके लिए आपको फोटोशॉप का भी थोड़ा बहुत मैं एक लेक्चर दे दूंगा, और उसके लिए भी आपको ना फोटोशॉप आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सर नो सर, आई हैव आल्सो सर्च इट ऑन यूट्यूब बिफोर 4-5 मंथ्स। किसको आपने सर्च किया है? गोहर राशिद, आपने किस चीज को सर्च किया है? मैं समझा नहीं हूँ। आपने कलर देने को सर्च किया है या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को सर्च किया था? चले, होप सो। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक ऐसे ही व्हाट इज वेलकम टू ESTP लेट्स लर्न व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अपनी वॉइस यूज कर लें, ठीक है, और ये आपने एक छोटी सी स्मॉल सी एनिमेशन बना के ग्रुप में ऐड कर लेनी है। तो चले जी नसीर भाई, एक चीज ऐड करनी थी। मैं ये जो भी लोग अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं या जो बाद में आएंगे उनके लिए है कि हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देते हैं जो लोग हमारा पूरा कोर्स करते हैं। हमने अभी रिसेंटली बैच 1 जो हमने ब्लॉगिंग का कराया था उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए, बैच 2 वालों को भी दिए। तो जो आप असाइनमेंट्स देंगे, जो जो लोग वो असाइनमेंट्स करके हमें सबमिट कराएंगे, जिनकी सारी असाइनमेंट्स आएंगी उनको हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे इंशाल्लाह। और जो असाइनमेंट्स नहीं देंगे उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल इज दैट। आप क्लास में होते हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फुल इंटरेस्ट के साथ सीख रहे हैं तो उस चीज में हमारी खुशी होगी कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसका कोई फायदा हो, तो हम उनको सर्टिफिकेट्स जरूर देंगे। बाकी मुदस्सिर भाई बहुत इंफॉर्मेटिव था, मैंने सारा देखा है और मैंने खुद भी सीखी है माशाल्लाह से। मैं नॉर्मली MS वर्ड की भी हमने क्लासेस कराई हैं, हमने और भी बहुत सी क्लासेस कराई हैं। मैं खुद नहीं बैठता, मैं बस आता हूँ, इंट्रोडक्शन करा के निकल जाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें इतना मजा आया कि इंशाल्लाह मैं खुद भी ये सारा कोर्स आपका देख के सीखूंगा, क्योंकि इसमें जो है काफी सारी चीजें होती हैं जो कभी ना कभी किसी स्टेज में आपको काम आती हैं लाइफ में। जी सर, थैंक यू, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर तो एक क्वेश्चन पूछना है जी जी आपके पास, अगर थोड़ा सा टाइम हो। ये पूछना है मैंने कि जी जी पूछें। एज अमेरिका में अगर हम जॉब लेने गए, ठीक है, रिमोटली वहाँ पे जाके, तो इसका स्कोप वहाँ पे क्या है? ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का आप स्कोप पूछ जी रहे जी हैं? जी जी सर। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का आपने देखा है कि अमेरिकन क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन इसका स्कोप की जब बात की जाए ये आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। मींस आपने देखा है ये प्रोमोशनल और इस तरह की सर्विसेज है, तो इसके लिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप यूं समझें कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा आपका। 5 उंगलियां होती हैं, सॉरी। अच्छा सर, एक नहीं देखिए, इसमें
बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं इसमें ऐड करूं, आपके पास जो फेसबुक, मैंने ये बात पहले भी की थी शुरू के सेशन में, इसी सेशन के स्टार्ट में, कि आप जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और इवन गूगल एड्स के ऊपर जो डिस्प्ले नेटवर्क्स के ऊपर आप कैंपेन्स चलाते हैं, इवन या आप सिंपल पोस्ट भी लगाते हैं ना, तो उसमें आजकल फेसबुक में रील्स का कॉन्सेप्ट आ गया, इंस्टाग्राम पे भी आ गया। तो वहां पे आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हो एड्स के हिसाब से ना, एनिमेटेड क्लिप्स, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा वर्थ है। तो ये अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको फेसबुक की कैंपेन्स आती हैं, गूगल एड्स की आती हैं, इवन एसईओ में भी ये चीजें मैटर करती हैं कि आप एक अच्छी वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में वहां से आप अपने लिंक लेते हो, अच्छे बैक लिंक लेते हो। जो हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स की रिव्यूज के लिए एनिमेटेड वीडियोस बनाते हो, उसको अपलोड करके उसके लिंक में अपने एफिलिएट के लिंक लगाते हो, तो वहां से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये आने वाले दौर में, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन जा रही है, तो ऑनलाइन में फिर प्रमोशन है, प्रमोशन में फिर ये वीडियोस और इस तरह की चीजें, एनिमेशंस का बड़ा रोल है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है आप लोगों के लिए। सर थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन और है कि हमें जब अगर हम ये सीखते एनिमेशन सीखते हैं, क्या एनिमेशन के साथ साथ कुछ और भी टूल सीखना, जैसे आपने क्या फोटोशॉप हुआ या वीडियो एडिटिंग हुआ, तो उसके अलावा भी कुछ और हम टूल सीखना लाजमी होता है एनिमेशन को कंप्लीट आप एक एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए? अब देखिए, जब एनिमेशन की बात की जाए ना वसीम, तो जो मैंने अभी आपको सिखाया है, और सिर्फ व्हाइट बोर्ड की ये क्लासेस आपकी व्हाइट बोर्ड के लिए तकरीबन पूरी होंगी। लेकिन अगर आप व्हाइट बोर्ड में ही आगे मास्टर बनना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर आपको फोटोशॉप ऐड करनी चाहिए। और अगर ये तो जस्ट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है ना, इसके बाद आगे आती है एक्सप्लेंडियो, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ी एडवांस है। उसके बाद बियॉन्ड है, आफ्टर इफेक्ट्स पे जो एनिमेशंस बनती हैं, एक्सप्लेनर। तो ये तो बहुत बड़ी आगे फील्ड है, लेकिन व्हाइट बोर्ड उस फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका जज़ाकल्लाह, आपने इतना अच्छा आपने सिखाया। आई होप कि हम और सीखेंगे आपसे सर। इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आपने देखा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। तो मेरे ख्याल से किसी भी सॉफ्टवेयर को लर्न करने से पहले अगर छोटे बच्चों को व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सिखा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उनके लिए आगे बाकी सॉफ्टवेयर्स को अगर वो लर्न करना चाह रहे हैं, तो बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। चले सर, आपने कुछ कहना है? बल्कि सर तो मेरे ख्याल से चले गए हैं, मेरे ख्याल से नहीं यहाँ नहीं, पे मैं हूँ बस, ठीक है, क्लोज करते हैं। नॉर्मली हमारी क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटा ही होती है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है। और फिर क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग भी अपलोड करनी होती है, तो बहुत लेंथी हो तो बाद में लोग देखते भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ आते हैं। ओके, इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। स्टॉप रिकॉर्डिंग।